ढोलकपुर गांव में साधना अपनी 16 साल की बेटी और 12 साल के बेटे दीपक के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। साधना के पति की कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी। तब से वही घर की जिम्मेदारी उठा रही थी। एक रात जब साधना अपनी झोपड़ी में अपने दोनों बच्चों के साथ सो रही थी, तभी कुछ गुंडे उसके घर आए। हे, कौन हो तुम और मेरी झोपड़ी में क्या कर रहे हो? हे चुप कर, वरना ये छुरी तेरे पेट में डाल दूंगा, समझी? हम गरीबों के पास तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अरे शायद ये औरत ठीक कह रही है बे। यहाँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अरे देख, इन गरीबों ने कुछ न कुछ तो छुपा ही रखा होगा बे। उनकी झोपड़ी में तकिया के सिरहाने 2000 रुपए रखे मिले, जिन्हें लेकर वह चोर फरार हो गए। यह देख साधना और उसकी बेटी अपनी किस्मत पर रोने लगे। जो भी थोड़े से पैसे हम दोनों माँ बेटी ने गांव-गांव में घूमकर पूरी सब्जी बेचकर थोड़े पैसे कमाए, वह भी पैसे चोर लोग ले गए। ऊपर वाले ने न जाने कितने दुख हम गरीबों की झोली में दिए हैं। अगली सुबह दोनों माँ बेटी फिर से आलू पूरी की सब्जी बनाकर तैयार कर लेती हैं। चलो माँ, अब हम चलकर ये पूरी सब्जी बेच आते हैं। हाँ चल बेटी, और हाँ दीपक बेटा, तू घर पर ही रहना, कहीं जाना मत, हम लोग शाम तक लौट आएंगे। यह कहकर दोनों माँ बेटी पूरी सब्जी बनाकर अपना छोटा सा ठेला लेकर निकल पड़ती है। कुछ देर बाद वह एक सड़क के किनारे अपना ठेला लगाकर खड़ी हो जाती है। अरे माँ, यह ढाबा तो पहले यहाँ नहीं था। लेकिन माँ, अब यह ढाबा खुल गया, तो अब तो अपने सारे ग्राहक इस ढाबे पर ही जाएंगे। नहीं बेटी, जिसको हमारे यहाँ का खाना पसंद है वह तो अपने यहाँ ही आएगा ना। वह दोनों आपस में बातें कर ही रही थीं कि तभी वह देखती है कि सभी ग्राहक उनके ठेले पर न आकर उस ढाबे पर ही जाते हैं और आराम से बैठकर खाना खाते हैं। यह क्या माँ, हम कब से पूरी सब्जी बेच रहे हैं, फिर भी ग्राहक पुराने ठेले पर ना आकर उनके ढाबे पर ही जा रहे हैं। काश कि हम भी कोई ऐसा ढाबा खोल पाते। यहाँ आसपास जो भी ढाबे हैं, या तो मांसाहारी है या फिर किसी ढाबे पर दोनों तरह का ही खाना बनता है। लेकिन एक भी ढाबा ऐसा नहीं है जहाँ केवल शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता हो। तू सही कहती है बेटी, हम दोनों मिलकर यहाँ एक शुद्ध शाकाहारी ढाबा खोलें तो अपना ढाबा खूब अच्छा चलेगा। लेकिन तू जानती है ना, ढाबा खोलने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, और जो पैसे मैंने बचत करके जोड़े थे वह पैसे तो चोर लेकर भाग गए। दोनों माँ बेटी काफी देर तक वहां खड़ी रहीं, लेकिन उन लोगों के पास एक भी ग्राहक नहीं आया। जो भी ग्राहक आता वह भी उस ढाबे पर ही चला जाता। शाम को दुखी मन से दोनों अपना ठेला लेकर घर आ गई। ऐसे ही अगले दिन वह फिर ठेला लेकर गई, लेकिन उस रोज भी उनके पास कोई ग्राहक नहीं आया। माँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। हमें कैसे भी करके खुद का ढाबा खोलना ही होगा। फिर शाम को घर आने के बाद साधना, ये मंगलसूत्र तेरे पापा की आखिरी निशानी है मेरे पास, लेकिन अब लगता है इसे बेचने का वक्त आ गया है। अब जब वही नहीं रहे, अब इसका क्या काम? अब इसे बेचकर ढाबा खोलेंगे। नहीं माँ, इसे तुम बेचो मत। हम इसे गिरवी रख देंगे और माता रानी की कृपा से काम अच्छा निकाला तो हम इसे जल्दी छुड़ा भी लेंगे। अगले दिन वह सुनार की दुकान पर जाकर मंगलसूत्र को गिरवी रख देते हैं और उससे पैसे ले आते हैं। फिर वे दोनों उन पैसों से ढाबा खोलने के लिए सामान लाती है। माँ बेटी के साथ साथ दीपक भी उनका साथ देता है। वह दोनों गांव के पास एक जगह अपना ढाबा लगाते हैं, जिसके ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगाते हैं जिस पर माँ बेटी का वैष्णो ढाबा लिखा होता है। अपने उस ढाबे पर वह तरह तरह की सब्जियां बनाकर तैयार कर लेती है। अरे भाई, वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस ढाबे से। और देखिए, इस पर वैष्णो ढाबा लिखा है। इसका मतलब इसमें सिर्फ शुद्ध खाना ही मिलता है। चलो चलते हैं, खाना खाकर आते हैं। बहन जी, पहले तो हमने ढाबा यहाँ नहीं देखा। ये ढाबा अभी शुरू किया है क्या? जी, हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर इस ढाबे की शुरुआत की है। आज इस ढाबे का पहला दिन है। आपको यहाँ सब कुछ शाकाहारी मिलेगा, वह भी बिना लहसुन अदरक प्याज के शुद्ध खाना। जैसे ही वे उसे वैष्णव ढाबे का खाना खाते हैं तो उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता है। यह उनके पहले ग्राहक थे। खाना खाकर वे उस थैली के 100 रुपये देते हैं। कुछ देर बाद एक पंडित वहां आता है। क्या यह सचमुच शुद्ध वैष्णो ढाबा है? देखना, मुझसे झूठ ना कहना। मैं पंडित हूँ, किसी काम से दूसरे गांव से आया हूँ, लेकिन चलते चलते अब भूख लगने लगी है।
लेकिन यहाँ तो हर ढाबे पर मांसाहारी खाना मिलता है, और जिसमें शाकाहारी होगा उसमें भी मांसाहारी खाना भी जरूर मिलता है। इसीलिए मैंने सुबह से भोजन नहीं किया। आप बेफिक्र रहिए जी। हम माँ वैष्णो देवी के नाम से ढाबा चला रहे हैं। झूठ नहीं बोलेंगे। इसमें लहसुन, प्याज, अदरक तक भी इस्तेमाल नहीं है। लेकिन फिर भी इस ढाबे का खाना एकदम बेमिसाल है। इस तरह रोज उनके पास और भी ग्राहक आते हैं और अब उनका काम काफी अच्छा चलने लगता है। कुछ ही महीना में माँ बेटी सुनार के पास जाती है और उसके पास रखा मंगलसूत्र छुड़वा लेती है। अब उनके ढाबे पर लगातार भीड़ लगी रहती थी, जिस पर साधना बोलती है। बेटी, अब हमें एक नौकर रख लेना चाहिए। अब ग्राहक कुछ ज्यादा ही आते हैं तो हम दोनों से काम नहीं हो पाता। तुम एक काम करना बेटी, कल एक बोर्ड लगा देना कि हमें एक काम वाले की जरूरत है। फिर वह एक बोर्ड लगा देते हैं, जिसे पढ़कर एक व्यक्ति उनके यहाँ काम पर लग जाता है। अब उनका काम बहुत ही अच्छा चलने लगता है, जिस कारण वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।